तो जड़गांठ की समस्या एक तो उस किसान के पास में आएगी कि जो हर साल उसी खेत में टमाटर लगाता है। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, बरसात का सीजन शुरू हो चुका है और किसान भाई सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में है टमाटर को लेकर के, क्योंकि पिछले साल किसान भाइयों ने टमाटर का मार्केट 200 रुपए किलो भी देखा है और 2 रुपए किलो भी देखा है। तो इस बार भी जो बरसात के टाइम पे टमाटर लगते हैं उनको लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन है किसान भाई के दिमाग में लेकर के। किसान भाई सोच रहे हैं यार इस बार हमें टमाटर लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके पास में कंप्लीट जानकारी नहीं है तो वैसे बरसात के टाइम पे आपकी टमाटर की फसल खराब भी हो सकती है। उसके लिए आपको विशेष सावधानियां बरतनी पड़ेगी, विशेष जानकारी आपके पास में होनी चाहिए, तभी आप बरसात के टाइम पे टमाटर से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और टमाटर की सफल खेती कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं बरसात के टाइम पे टमाटर की खेती करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या रहता है और बरसात में लगाए गए टमाटर का क्या मार्केट आगे चल करके आपको मिल सकता है। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार। एक बार परिचय बता दें आप। मैं मदन लाल शर्मा, गांव करणगढ़, तहसील तुंगा, जयपुर राजस्थान का हूँ। जी सर जी, कितने साल से टमाटर लगाते हैं? मैं 40-45 साल से टमाटरों का ही काम कर रहा हूँ। टमाटर का ही काम करते हैं। सर जी, पिछले साल 200 रुपए किलो भी टमाटर बिके थे और 2 रुपए किलो भी टमाटर बिके थे। रीजन क्या है, इतना उतार चढ़ाव टमाटर में आखिर क्यों आता है? देखो, रीजन ये है कि जो फर्स्ट वीक में जो टमाटर लगा दिए और अच्छी केयर वेगार से लगा दिए, साल संभाल रखा, टमाटर कामयाब कर लिए खेत में ले जाकर नर्सरी को, तो वो उन्होंने अच्छी ग्रोथ करके अच्छा भाव मिल गया। बाद में टमाटर लगे, उनमें बीमारियां आ गई, कई एक साथ हो गए कॉम्बिनेशन, इसलिए उन लोगों को मार्केट नहीं मिला। वो 2 रुपए किलो बेचे हैं। और जो अगेती फसल लगाई उन्होंने जो पहले वीक में, उनका अच्छा मार्जिन रहा, उनको अच्छी पकड़ भी रही, उनको डिमांड भी रही, तो उनको 40-45 रुपए किलो का भी भाव मिला है। कोई को 100 का भी मिला है, कोई को 200 का मिला है। जिस बैच में लगाते गए उसी बैच के अंदर भाव मिलता चला गया और फिर जिस बैच में आगेती पचेती का कॉम्बिनेशन हुआ उसी हिसाब से भाव टूटता चला गया, फिर 2 रुपए किलो पे आ गया। 2 रुपए किलो पे आ गया। सर जी, बरसात के अंदर कई किसान भाई असफल हो जाते हैं, टमाटर की फसल खराब हो जाती है। कारण क्या है, बरसात में इतने ज्यादा किसान भाई फेल क्यों हो जाते हैं? वो फेल होने का कारण यह है कि पहली बात तो नर्सरी करने में पौध को उपचारित करके लगाए, फिर खेत का भराव देखे, बारिश का पानी भाई किधर भराव है। कई किसानों को यही पता नहीं है कि इसमें पानी भरेगा, किधर पानी के बेड बनानी है, किधर डाल करनी है, तो वो कई रीजन हो जाता है। यदि सही जागरूक किसान होगा, सही तरीके से बेड बनाएगा या मल्च लगाएगा या खरपतवार नहीं होने देगा, सही टाइम देखभाल करेगा, खाद डोज वगैरह सही देते रहेगा, तो फेल नहीं होने का टमाटर फेल नहीं होगा। जी, जैसे किसान भाई अब जुलाई का महीना स्टार्ट होने वाला है, अब नर्सरी तैयार करना चाहे तो क्या कर सकता है? यही टाइम है नर्सरी करने का, जून जुलाई का टाइम है। वैसे तो दिवाली तक ही लगाते चले जाओ, तो कोई इनका कोई समय तो है नहीं, पर ये टाइम फिक्स है कि वो अभी इस टाइम पे नर्सरी तैयार कर लेगा। अच्छा ठंडा वातावरण आ गया, पौध भी जार्मिनेशन सही हो जाएगी, पौध फटाफट ग्रोथ कर जाएगी, फटाफट ट्रांसप्लांट हो जाएगी, फटाफट फुलवारी होके सेट होके माल सेट हो जाएगा। बिल्कुल। तो अभी यही टाइम है, बस इस टाइम पे जल्दी जो कोई किसान जागरूक होगा वो जल्दी करेगा, और जो मेरे जैसे आलसी किसान है वो पड़े रहेंगे तो वो जाके दिवाली तक करते रहेंगे और फिर मार्केट डाउन हो जाएगा। जैसे मान लो किसान भाई 1 एकड़ में टमाटर लगाना चाहता है, कितने बीज की नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी? देखो, 1 एकड़ के अंदर ज्यादा तो नहीं पड़े, 70-80 ग्राम 80 ग्राम बीज काफी है, काफी रहेगा। 10 ग्राम के 8 पैकेट ले सकते हैं आप। 8 पैकेट लगा दो, 8 पैकेट में 1 एकड़ जमीन आ जाएगी। बरसात में जैसे अभी किसान भाई नर्सरी तैयार करना चाहे, कितने दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी अपनी? देखो, अभी इस टाइम पे जो कोई नर्सरी करेगा ना, 20 दिन में ट्रांसप्लांट वाली हो जाएगी, 20 या 25 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। ऊपर ग्रीन नेट लगाना पड़ेगा अभी? देखो, कोई मौसम खराब हो जाए या बारिश का हो जाए या धूप ज्यादा हो जाए तो ग्रीन नेट लगाने की जरूरत है, नहीं तो कोई नेट वेट लगाने की जरूरत नहीं है। खुले में आराम से पौध सक्सेस हो जाएगी। जी सर जी, उधर अपनी नर्सरी तैयार हो रही है, साथ में अपने को करना पड़ेगा खेत को तैयार। खेत तैयारी का परफेक्ट तरीका क्या रहता है आपका, वो बता दें। देखो, खेत की तैयारी के लिए तो यही है कि पहले पिलावा काटे, पिलावा काट के जमीन को अहरा देके जुताई करके पाटा देके बिल्कुल कंप्लीट तैयार करें, भाई जमीन अपनी उपजाऊ होगी कि नहीं होगी जी। फिर उसके अंदर डोज डाले, सुपर फास्फेट है, जिंक सल्फेट सुपर फास्फेट आता है, जिंक कोटेड, तो एक तो वो डाले, एक वो पोटाश डाले, हल्का सा DAP ले ले,
पोटास और सुपर फास्फेट तो है ही है। इनको बिजाई करके बेड बना कर फिर इसकी पौध की रुपाई करे तो 70 से 80 दिन में टमाटर माल देना चालू कर देगा। सर जी, बरसात में सबसे बड़ी विकट समस्या है खरपतवार की। खरपतवार के लिए क्या मल्चिंग पेपर लगा सकते हैं अपन? मल्च लगा लोगे तो सारा ही सिस्टम सही हो जाएगा। मल्च में एक तो पौधा ग्रोथ सही करेगा, माल सही सेट होगा, बीमारी कम आएगी, फटाफट तैयार हो जाएगा, सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, और खरपतवार का भी फायदा मिल जाएगा। खरपतवार का फायदा मिल जाएगा। वो किसान के ऊपर डिपेंड करता है, वो किस तरीके से खेती करना चाहता है, किस तरीके से मेंटेन करना चाहता है। बिल्कुल सर जी, खेत तैयारी भी हो गई, बेसल डोज डाल दिया अपन ने, बेड बना लिया और मल्चिंग पेपर लगा दिया। अब ट्रांसप्लांट करते समय पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखें? सिंगल कतार में लगाएं कि डबल में लगाएं? नहीं, देखो जितनी ज्यादा टमाटर आजकल हाइब्रिड टमाटर तो इतनी ग्रोथ करता है कि 10-10, 15-15 फीट की हाइट ले लेता है। मेरे हिसाब से तो 3x3 पे 2x2 पे 2.5-3 का गैप रख के सिंगल लाइन में लगाए और अच्छी वेसल डोज वगैरह दे के लगाए, अच्छी उसमें ल्यूटेंस काटे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो जमीन को वैसे ही कवर कर लेगा, पैर रखने की जगह नहीं आएगी। और आदमी ज्यादा लगाने से कोई ज्यादा उपजाऊ थोड़ी होता है भाई, ज्यादा बीज लगाने से कोई ज्यादा उपजाऊ नहीं होता है, ज्यादा वो पैदावार नहीं देता है, वो तो पैदावार को डाउन करता है। कम से कम बीज लगाए और देखभाल अच्छी तरीके से करे, वो कम एवरेज में ही, कम जमीन में ही, कम पौधे लगाने से उससे ज्यादा बेनिफिट ले लेगा। जी सर जी, बरसात में किसान भाई एक और कंफ्यूजन में रहता है कि यार मैं नीचे वाले टमाटर लगाऊं कि स्टेकिंग लगा करके बेल वाला टमाटर लगाऊं, कौन सा टमाटर ज्यादा सक्सेस रहता है बरसात में? देखो वो किसान के ऊपर निर्भर है, कितना उत्पादन लेना चाहता है, कितना लंबा समय तक चलाना चाहता है। किसान के पास में खर्चा मेहनत करने का और उनकी केयर वेगार करने का समय है, लेबर है, तो बांस पे लेगा तो वो और भी अच्छा बेनिफिट देगा। अच्छा, मल्च पे लगाएगा तो वो उसके हिसाब से बेनिफिट देगी, और वैसे खुले में लगाएगा तो वो उसके हिसाब से मेंटेन होगी। तीनों ऑप्शन है किसान के पास में, किस ऑप्शन पे जाना चाहता है। यदि 10 बीघे लगा रहे हो, 10 बीघे की जगह 2 बीघा बांस पे ले रहे हो, तो 10 बीघे का खर्चा उस 2 बीघे में करके वो 2 बीघे में ही आमदनी ले लेगा। ये किसान की सोच है कि मैं ज्यादा लगाने से मेरी ज्यादा आमदनी हो जाएगी। नहीं, ये ऐसी कोई सोच नहीं है। आदमी कम से कम लगाओ, कम से कम खर्चे में कम से कम ज्यादा आमदनी में पैसा लेने का सोचे तो अच्छा, उसी में 2 बीघे में खर्चा करके वो वही पैसा 10 बीघे में से वो 2 बीघे में ले लेगा। बिल्कुल सर, आगे की जानकारी से पहले एक मुख्य पॉइंट आपसे मैं जानना चाहूंगा। किसान भाई अब ये सोच रहा है, भाई साहब पिछले साल तो जो अगेती टमाटर था उसका अच्छा मार्केट मिल गया था, इस बार आपको क्या लगता है जो किसान भाई जुलाई में ही टमाटर अपने खेत में लगा देगा, क्या मार्केट मिल सकता है? एक आइडिया जानना चाहूंगा। देखो आइडिया यही है कि किसानों के पास में पहली बात तो बीज लाने के लिए पैसा नहीं। यदि कोई किसान जागरूक है तो उसकी आर्थिक मनोबल था वो टूट गया गई बार। यार मैं टमाटर लगा लूंगा, कई बार की जैसे 2 रुपए किलो बिकेगा तो मैं इसको क्या करूंगा। तो इसलिए हमजस में पड़ रहे हैं किसान। अभी कोई ज्यादा बीज नहीं लग रहा है, न कोई लगाने की उत्सुक है। और जो किसान जागरूक है वो उसका मनोबल रात के ये सोचेगा कि मैं तो इसमें पैदा करूंगा, या होगा या नहीं होगा। तो वो मौका है आदमी को। देखो मौका यदि कोई आदमी छोड़ देगा तो वो मौके से फिर वंचित रह जाएगा। यदि मौका कवर करने के लिए कोई आदमी रिस्क लेता है तो रिस्क को भी पार कर जाएगा और उसको अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। तो यही है कि देखो ये तो खेती है, खेती का नुकसान खेती निकालेगी। और ऐसी बात नहीं है कि एक बार नुकसान लग गया तो दोबारा भी किसान रिस्क लेगा तो उसका भरपाई वो जरूर कर लेगा। मेरे को उम्मीद है कि बाजार में अच्छी पोजीशन रहेगी, अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मेरी जहां तक सोच है तो अब की बार ऐसा नहीं होगा कि भाई 2 रुपए किलो की पोजीशन आ जाए, बिल्कुल वो चीज नहीं होगी। बिल्कुल सर। तो सर जी टमाटर जैसे किसान भाई ने लगा दिया, आगे बरसात के टाइम पे कई बार फंगस लग जाती है, कई कीट लग जाते हैं, आगे कैसे देख रेख करनी पड़ती है, पानी कैसे चलाना पड़ता है? देखो पानी का तो ये है कि बारिश का टाइम आ गया, कम से कम पानी की नमी रखो। टमाटर का एक पौधा ऐसा है कि जैसे आदमी को 3 टाइम खाने की आदत बन गई ना, तो पौधों को उस तरीके से बनाओ ना, उसकी आदत उस तरीके से बनाओ कि अपने को इसमें 2 दिन में या 10 दिन में या 15 दिन में पानी देना है। तो वो पौधा अपना आप ही 15 दिन में पानी मांगेगा। और अपन रोज ही पानी देंगे तो रोज को पानी मांग लेगी, क्षमता बना लेगा। दवा का भी यही रखो छुट्टी को बोले, और भाई अपने को 15 दिन में देनी है कि 1 महीने के अंतरकाल दवा देंगे। कीट भी हो रहे हैं तो ही दवा का यूज में करे। कई किसान ऐसे होते हैं कि जो इसमें बीमारी नहीं है और इसमें कीट का स्प्रे कर रहे हैं, तो वो वेस्टेज खर्चा है। ये वेस्टेज खर्चा न करके किसान अच्छी तरह देख के, अच्छी कोई राय लेके, अच्छे कोई डॉक्टर से सलाह लेके फिर खर्चा करे तो वो अच्छा है।
जी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, देख रेख करने की कोई ज्यादा इनमें बीमारी आती भी नहीं है। ये केवल बारिश के टाइम में कोई फंगस आती है तो उसमें हल्का नॉर्मली स्प्रे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फंगिसाइड का। जी सर जी, एक मुख्य समस्या भी आती है टमाटर में, जड़ गांठ की। जड़ गांठ के टमाटर में आती कब है और आ जाती है तो नियंत्रित कैसे करते हैं उसको? देखो, जड़ गांठ की समस्या एक तो उस किसान के पास में आएगी कि जो हर साल उसी खेत में टमाटर लगाता है। खेत में अब की बार टमाटर लगा लिया तो अब की बार दूसरे में लगाना चाहिए, तो उसमें एक तो टमाटर में जड़ गांठ कम आएगी जी। एक टमाटर की जड़ गांठ आने का उपचार ये कि वेलम है, एक सोलोब्रोवाई है। तो सर जी, जैसे मान लो किसान भाई अच्छी देख रेख कर रहा है, पानी का भी शेड्यूल बना रखा है उसने, कितने दिन में अपनी फ्रूटिंग फ्लावरिंग चालू हो जाती है? देखो, एक टमाटर की फसल एक ऐसी है 70 से 80 दिन में टमाटर फ्रूटिंग देना चालू कर देता है। चाहे कोई से मौसम हो, गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बारिश हो, ये 70 से 80 दिन के अंदर 90 दिन में तो मंडी में पहुंचने लायक हो जाता है। कलर पकड़ लेता है 90 दिन में? बिल्कुल कलर पक के तैयार होके 90 दिन में, कोई आदमी तारीख लगा के देख लेना, 90 दिन में से पोए से तुड़ाई करके 90 दिन में मंडी में चले जाएगा, मंडी में पहुंच जाएगा जी। कितने महीने, जैसे किसान भाई अच्छी देख रेख करता है, स्टेकिंग में टमाटर लगाता है, कितने महीने चला सकता है इसको? देखो, स्टेकिंग का टमाटर ज्यादा तो नहीं बताऊंगा मैं, करीब 2.5-3 महीने ये रिकवर कर जाता है। 2.5-3 महीने लगातार उत्पादन दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। केयर वेगार सही करते हुए स्प्रे वगैरह, पानी वानी की बेसल डोज वगैरह देता रहेगा, न्यूट्रेंट्स वगैरह काटता रहेगा, 3 महीने आराम से टमाटर पकड़ लेता है। 1 एकड़ में स्टेकिंग वाला टमाटर किसान लगाता है, कितना खर्चा अपना हो सकता है टोटल खर्चा? देखो, 1 एकड़ के अंदर ज्यादा तो नहीं बने, 40-50 हजार रुपए का खर्चा हो जाएगा। इतना खर्चा आपका हो जाएगा? बांस भी आएंगे, तार भी आएंगे, और उनकी बंधाई का है, सारा करके मेरे हिसाब से 50 हजार रुपए तो मिनिमम खर्चा पकड़ लेगा। कितने कैरेट टमाटर निकाल सकते हैं 1 एकड़ से? देखो, वो किसान की केयर वेगार के ऊपर है। उसी 1 एकड़ के अंदर आप चाहो तो 300 कैरेट रोज भी निकाल लो, और उसी खेत में से आप चाहो तो 100 कैरेट भी नहीं निकाल पाओगे। वो किसान के ऊपर है कि मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ और उसकी कितनी केयर वेगार है, वो अनुपात उसके खर्चे पे मेंटेन करेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर जी, टमाटर की फसल में सबसे मुख्य समस्या क्या मानते हैं आप बरसात के टाइम में? देखो, मेरे को तो 45 साल हो गए, मेरे को कोई समस्या है नहीं। ये कोई नई कोई चीज है नहीं। मैं तो हर साल लगाता हूँ और हर साल बेचता हूँ, कभी 2 लाख का बेच दिया, कभी 5 का बेच दिया, कभी 8 का बेच दिया। तो ये किसान का मन है, ये तो कभी बढ़ेगा ही नहीं। 25 लाख की भी बेच लेगा तो भी किसान के लिए तो कमी रह जाएगी। तो किसान यही है कि करते रहे पर ज्यादा न करे, कम लगा के कम खर्चे में अच्छा उत्पाद लेते हुए। मेरा तो कहना यही है कि वो 100 बीघा 10 बीघा नहीं लगाए, 2 बीघा ही लगाए, 2 बीघा में अच्छी प्रोडक्शन लेगा, अच्छी मार्केटिंग पकड़ रहेगी। तो मेरा तो यही है कि उसी की 2 बीघे में भरपाई हो जाएगी। मतलब कम लगाए लेकिन अच्छी देखभाल करे। बिल्कुल सर। तो सर जी, आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी है मैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।